Hello guys, welcome to our channel. So most of the students demanding ISS previous year playlist. So as you all know, I have teach only numerical analysis paper in this course. So I asked Sudhir sir come on our channel and solve all the previous year papers. So आप जो वीडियो में आप देखोगे इसके आगे सुधीर सर 2023 का प्लेलिस्ट सॉल्व करते हैं आपको देखेंगे. सो आप अच्छे से देखना पूरा वीडियो एंड डू लेट मी नो आपको कोई डाउट आता है कोई कंसर्न आता है. सो विल डिस्कस एंड सर से हम पर्सनली में डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में कि और क्या कर सकते हैं. थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सुधीर सर. तो बच्चों, आज हम ISS पेपर 2023 का पेपर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं और उस सीरीज में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, विच इज वेरी इजी. क्या है क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं. द मेंबर ऑफ ए फर्म रेंट कार फ्रॉम 3 एजेंसीज. पहली एजेंसी जो है 60% फ्रॉम एजेंसी 1, 30% फ्रॉम एजेंसी 2, 10% फ्रॉम एजेंसी 3. मतलब एक फर्म है जो 3 एजेंसी से कार हायर करती है. पहली एजेंसी से कार हायर करने का प्रोबेबिलिटी है 60%, दूसरी एजेंसी से कार हायर करने का प्रोबेबिलिटी है 30% और तीसरी एजेंसी से कार को हायर करने का प्रोबेबिलिटी है 10%. फिर क्या कह रहा है, इफ 9% ऑफ कार फ्रॉम एजेंसी 1 नीड एन ऑयल चेंजेस, 20% of car from agency 2 need an oil changes and 6% of car from agency 3 need an oil changes. Question है, then what is the probability that a rental car delivered to the firm need an oil changes? Means अगर उसको एक कार मिल जाती है तो कितने % चांसेस है कि उस कार का ऑयल चेंज करना पड़ेगा. और दिया है कि अगर पहली एजेंसी से अगर कार आती है तो 9% चांसेस है ऑयल चेंज होगा. सेकंड अगर एजेंसी से आती है तो 20% चांसेस है और थर्ड एजेंसी से आती है तो 6% चांसेस है कि ऑयल चेंज होगा. तो सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी थ्योरी का क्वेश्चन है तो यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर बेस थ्योरम लगेगी या कोई डिफरेंट थ्योरम लगेगी. तो इस क्वेश्चन में बेस थ्योरम नहीं लगेगी, इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगेगी. इसके लिए हम कुछ इवेंट्स डिफाइन करते हैं. सबसे पहले मैं इवेंट डिफाइन करता हूं AI. AI इज व्हाट, कार सेलेक्टेड फ्रॉम ith एजेंसी, राइट. और एक इवेंट डिफाइन करते हैं ऑयल, O, which represents the oil changes, right? So according to the given scenario, the probability of A1 is 60%, means this one. Probability of A2 is 30%, means this one. And probability of A3 is 10%, which is this one. Now again, the probability of oil changes if the car is selected from agency 1. So probability that O given A1 is 9%, 0.09. The probability of O given A2 is what? 20%. इसका मतलब 0.20. And the probability of O given A3 is what? 6%, 0.06. Now we have a famous rule, total probability theorem. If I need the probability that oil will change, means the probability of oil change is nothing but summation I goes from 1 to 3, probability of AI into probability of O given AI. This is very famous total probability theorem, and this is nothing but the denominator part of the base theorem. So if I put all the relevant values in this expression, we get this is equal to 0.60 into 0.09 plus 0.30 into 0.20 plus 0.10 into 0.06. If I calculate all these values, we get 0.12. Now this is my final answer, which is in the part D. So D option is a correct answer.
सो बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, बस आपको पता होना चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है और बेस थ्योरम लगेगी या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप सो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।